नमस्ते दोस्तों, लाइफ एंड एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। और आज मैं भक्ति से रिलेटेड कुछ बात करना चाहती हूँ। कृष्ण जी, जिसे सारी दुनिया मानती है, वो कान्हा क्यों मोर ही लगाते हैं अपने मुकुट में? ये शायद आप भी जानना चाहते हो और मैं आपको ये शेयर करना चाहती हूँ कि कृष्ण भगवान ने मयूर को ही क्यों चुना कि वो उनके शीश पे विराजे। तो इसका कारण ये है कि एक बार सीता मैया वन में जब वनवास काट रहे थे राम और सीता माँ, तो सीता माँ को बहुत तेज प्यास लग गई। परंतु राम भगवान को ये ज्ञात नहीं था कि वो जल स्रोत कहाँ है। इस कारण से वो जल स्रोत को ढूंढने के लिए उन्होंने हाथ जोड़कर प्रकृति से प्रार्थना की। माँ प्रकृति ने मयूर को वहाँ भेजा। तुरंत मयूर को देखकर श्री राम भगवान ने समझ लिया कि यह माँ प्रकृति ने उनकी मदद करी है। और फिर उन्होंने उस मयूर से आग्रह किया कि मुझे अपना जल स्रोत बताइए जहाँ से मेरी और मेरी पत्नी की पिपासा मिटाई जा सके। मयूर ने कहा कि भगवान, मेरे पंख जहाँ जहाँ भी गिरेंगे आप समझ लेना कि वो आपके स्रोत तक जाने का मार्ग हो जाएगा। लेकिन शायद यह ज्ञात था राम भगवान को कि मयूर के पंख कभी भी स्वयं गिरते हैं, कभी भी गिराए नहीं जाते। और अगर मयूर के पंख को कोई नोचता है या उसे कोई आघात पहुंचाता है तो मयूर की मृत्यु तक हो सकती है। परंतु उन्होंने यह बात जानते हुए मयूर से पूछा कि आप हमारे लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं मयूर, क्योंकि आपको अगर आघात पहुंचेगा तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। परंतु मयूर ने कहा कि हे भगवान श्री राम, आप तो हमारे आराध्य हैं। अगर आप ही हमारे जीवन दाता हैं, मार्गदर्शन करते हैं, तो अगर आपके लिए मेरे प्राण भी चले जाएं तो ये मेरे लिए कोई भी दुख की बात ना होगी। इस तरह से मयूर ने अपना कार्य संपन्न किया। मोर के अपने पंख गिराता रहा और जल स्रोत तक भगवान को लेके गए। तब भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम चिरायु तो होगे और तुम्हें मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और आने वाले द्वापर युग में जब मैं कृष्ण रूप में आऊँगा तो तुम्हारे इस मयूर पंख को मैं हमेशा अपने साथ रखूँगा और इसकी महत्व इतनी होगी कि इसे मैं शीश पे विराज के रखूँगा। लोग मुझे मयूर के पंख से जानेंगे। तो ये थी ये गाथा। शायद आपको अच्छी लगी हो मेरे मुख के द्वारा, क्योंकि गाथा तो सच्ची है पर मुख मेरा है। तो प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओम नमः शिवाय।